सोशल मीडिया के दौर में आए दिन करोड़ों वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड होते हैं। उनमें से कुछ वीडियोस सिर्फ क्षणिक आनंद के लिए होते हैं, जबकि कुछ सहेज कर रखने के लिए। आज आपके साथ मैं जो भी बातें शेयर कर रहा हूँ वो वाकई सहेज कर रखने के लिए हैं, और कम से कम शिक्षा जगत के लोगों के लिए तो ज़रूर हैं ही। मैं हूं चंदन रावत और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब मंच जीआईसीसी अल्मोड़ा पर। इस समय मैं हूं जीआईसी अल्मोड़ा की भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला में, और साथ में हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह रावत जी। रावत जी यहाँ पर इस विद्यालय के इतिहास से जुड़े, इसके अतीत से जुड़े उन गरिमामयी पुस्तकों, उपकरणों से हमें रूबरू करा रहे हैं, जिन्होंने यहाँ की कई पीढ़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी और इस विद्यालय का मान सम्मान तथा साख बढ़ाई। एक मैगज़ीन है, और ये मैगज़ीन 1940 की, द रेडियो टॉकी इलेक्ट्रिक न्यूज़। और बड़ी बात है कि इस तरह की ये मैगज़ीन उस समय शिकागो टेलीफोन एंड रेडियो कंपनी लिमिटेड यानी यूएस से यहाँ मंगाई जाती थी। एक तो इन पुस्तकों की ऐतिहासिकता, और दूसरा कि कभी विद्यालय में इस तरह का माहौल रहा होगा और इतना ब्रॉड वे से बच्चों को दुनिया से जोड़ा जाता होगा, ये अपने आप में वाकई प्रशंसनीय और काबिल तारीफ है। जो इस स्कूल जीआईसी अल्मोड़ा की प्रतिष्ठा पर चार चांद लगाता है। स्कूल का विजन हमेशा से बहुत बड़ा रहा है। ये अलग बात है कि आज के दौर में हम संकीर्णताओं के तहत दब से गए हैं। आज हमारी एक आंख दूसरे को नहीं देख पाती, हम पास की वस्तुओं को नहीं देख पाते, लेकिन ये वो दौर है शिक्षा का कि जब पूरी दुनिया का आंगन हमारे लिए खुला हुआ था। ये मोटोरोला फ्रीक्वेंसी मॉडलिंग, एफएम, और इस तरह का ज्ञान बच्चों को उस समय 1940 के दौर में इस विद्यालय में दिया जा रहा था, जब दुनिया वास्तविक रूप से इन प्रयोगों से रूबरू हुई 1990 के बाद के दौर से। और शिक्षा का यही एक निहितार्थ भी होता है, हम पीढ़ियों को तैयार करें, और उसके लिए हमें इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। आज इतिहास में दर्ज हैं ये सारी मैगजीन्स, ये सारी किताबें, ये सारे इक्विपमेंट इस विद्यालय के, जो बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हाँ, मैंने एक बेहतर अतीत जिया है और तुम भविष्य बेहतर बनाओ। ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र रावत जी, और उनके साथ इस विद्यालय में जो फिज़िक्स डिपार्टमेंट है उसकी शान बढ़ा रहे हैं दीपक पांडे जी, जो कि यहाँ वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। और ये दोनों महानुभाव हर वक्त इस फिज़िक्स की लैबोरेटरी में अतीत के पलों को याद करते हुए आज के वर्तमान को बेहतर भविष्य देने के लिए हर वक्त प्रयासरत रहते हैं। मैं आज काफ़ी गदगद हुआ जब इस लैबोरेटरी में गया। रावत सर ने वो सब इक्विपमेंट्स दिखाए, स्टॉक रजिस्टर दिखाए, मैगजीन्स दिखाई, और यहाँ तक कि किताबें
कि बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ये आप देख सकते हैं एरिक्सन टेलीफोन 1950 के दौर का, 1936 1936 के दौर का ये मैगज़ीन। और अगर आज आप विद्यालय में बच्चों से पूछें कि वो कितनी मैगज़ीन्स पढ़ते हैं, वो अपने भविष्य के संवर्धन के लिए क्या क्या पढ़ते हैं, तो शायद 2-4 एनसीईआरटी की किताबें, कुछ यूट्यूब चैनल्स, इसके अलावा बच्चे कुछ जानते नहीं होंगे। वो मैक्सिमम उन चीज़ों को जानते होंगे जो उन्हें उनके मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए डिस्ट्रैक्ट करती होगी। इन 1965-66 ये जितने भी साइंटिफिक ऑपरेटर्स हैं उनका स्टॉक रजिस्टर, इस लैबोरेटरी की हर दीवार बोलती है कि हाँ, मैं इतिहास हूं, और एक ऐसा इतिहास हूं जिसने यहां से पूरे विश्व में ज्ञान गंगा बहाई है। ये द यूपी एजुकेशन मैगजीन्स बच्चों के लिए सितंबर 1937, नवंबर 1937। तो इस तरह की अरेंजमेंट और इस तरह की व्यवस्थाओं के तहत इस विद्यालय का अतीत रहा है कि इन्होंने विद्यार्थियों को दुनिया की कतार में सबसे आगे खड़े होने के लिए तैयार किया था। हालांकि यह विद्यालय पूरी तरह से एक हेरिटेज विद्यालय घोषित नहीं हो पाया है, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें इस विद्यालय में मिलती हैं तो निश्चित तौर पर शासन और प्रशासन को इसे एक हेरिटेज स्कूल के रूप में घोषित करना चाहिए। और यहाँ पर जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो मैगजीन्स हैं, जो स्टेशनरी है, जिसका एक इतिहास रहा है, जो लंबे दौर से यहाँ पर सर्वाइव कर रही हैं, उन्हें ठीक ढंग से संरक्षित करना चाहिए। बल्कि इस विद्यालय में एंटीक और पुरानी चीज़ों के लिए एक बेहतर म्यूजियम बन सके तो वो और बेहतर, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इससे प्रेरणा मिल सके। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम शिक्षा के इस संस्थान के बारे में बात करके कोई अफसोस करे। जब भी शिक्षा के इस संस्थान की बात होगी तो हम सबका सर गर्व से ऊंचा ही होता है। और यहाँ का इतिहास हमें यही प्रेरणा देता है कि सदैव आप सकारात्मक रहिए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए। ये आज बच्चों का एक टेस्ट चल रहा है, मंथली टेस्ट, और वरिष्ठ प्रवक्ता श्री पांडे जी बच्चों के साथ इस मासिक परीक्षा में। उम्मीद करता हूँ आज जीआईसी के बारे में जो भी बातें मैंने आप सबके साथ शेयर की, जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए, वो आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू।